नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से आर्मी का संबंध सैनिक के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है गैलेक्सी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका आर्मी से सैनिक किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा तो आर्मी में आपका सैनिक होता है तो आर्मी से सैनिक लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे आपका गैलेक्सी है। दोस्तों, गैलेक्सी में क्या होता है, तो गैलेक्सी में आपका आकाश गंगा होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका आकाश गंगा भरा जाएगा। आकाश गंगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो आकाश गंगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 3 का संबंध 29 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 6 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 3 से 29 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 29 बन जाए। अगर आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा तो ध्यान से देखिए 29 आपका क्या है। दोस्तों, 29 जो है आपका 3 के क्यू के करीब वाला संख्या है, यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग 3 का क्यू करेंगे तो 3 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 प्लस 2 करने पर जो है हमारा 29 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या आपका 6 है। यहाँ पर देखिए संख्या 3 था तो 3 का क्यू किए हैं, संख्या 6 है तो हम लोग क्या करेंगे 6 का क्यू करेंगे। 6 का क्यू आपका 216 होता है। देखिए 3 के क्यू करने के बाद प्लस 2 किए हैं तो यहाँ पर भी प्लस 2 करेंगे। 216 प्लस 2 जो है हमारा 218 बनेगा। 218 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है इस वाले क्वेश्चन मार्क पर। दोस्तों, आपका 218 भरा जाएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। शतरंज, फुटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल, ये चारों शब्दों में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो देखिए फुटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल में जो है आपका बॉल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जबकि शतरंज में आपका जो है बॉल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि ये चारों ऑप्शन में जो है सबसे अलग ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर ए शतरंज जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। दोस्तों, सौर मंडल, ग्रह और ब्रह्मांड का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे सौर मंडल, ग्रह और ब्रह्मांड में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों, ब्रह्मांड के अंदर आपका सौर मंडल आता है और सौर मंडल के अंदर ग्रह, यानी कि सबसे पहले जो है हम लोग ब्रह्मांड के लिए एक आरेख बना लेंगे। इसके अंदर हम लोग सौर मंडल के लिए आरेख बनाएंगे और सौर मंडल के अंदर जो है हम लोग ग्रह के लिए आरेख बनाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा आज के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो दोस्तों प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर इस वाले प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है 13 है और इसके बाद नीचे क्वेश्चन मार्क है। यानी कि इस वाले प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 4, 7 और 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5, 7 और 13 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6, 9 के आगे हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी सभी एग्जाम में आपको जो है कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, पहले 4 है, फिर 7 है, फिर 13 है। देखिए पहला संख्या 4 है, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 16 हो जाएगा। और दोस्तों 16 जो है आपका 1 और 6 से मिलकर बनता है। 1 + 6 करेंगे तो हमारा 7 बनेगा। देखिए दूसरा संख्या हमारा 7 दिया गया है। फिर अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा जो है 49 बनता है। और 49 आपका 4 और 9 से मिलकर बनता है। 4 + 9 करेंगे तो हमारा 13 बनेगा। देखिए तीसरा संख्या हमारा 13 दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे। पहला संख्या 5 है तो पहले हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। 25 आपका 2 और 5 से मिलकर बनता है। 2 + 5 करेंगे तो हमारा 7 बनेगा। देखिए दूसरा संख्या 7 दिया गया है। फिर हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 बनेगा। 49 जो है आपका 4 और 9 से मिलकर बनता है। 4 + 9 करेंगे तो हमारा 13 बनेगा। दोस्तों देखिए तीसरा संख्या आपका 13 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 6 है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। 36 आपका 3 और 6 से मिलकर बनता है। ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 6 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। देखिए दूसरा संख्या आपका 9 दिया गया है। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। 81 आपका 8 और 1 से मिलकर बनता है। 8 + 1 करेंगे दोस्तों तो हमारा जो है फिर से 9 बनेगा। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में अच्छे तरह से समझेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है ये आपका सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर बीच में आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले सीरीज को तो एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए पहले आपका दोस्तों 3 से 4 है। अगर हम लोग 3 + 1 कर देंगे तो हमारा 4 बनता है। फिर 4 के आगे भी आपका 4 है। अगर दोस्तों हम लोग 4 × 1 कर देते हैं तो हमारा 4 का 4 ही बनेगा। 4 के आगे आपका 6 है। 4 + 2 करने पर 6 होता है। फिर 6 के आगे आपका 12 है। 6 × 2 करने पर 12 होता है। 12 के आगे दोस्तों 15 है। यहाँ पर आपका +3 है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिए +1 है तो अगला गुना 1 है। +2 है तो अगला गुना 2 है। यहाँ पर +3 है यानी कि अगला संख्या जो है हमारा गुना 3 बनेगा। 15 × 3 कितना होता है तो 45 होता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 45 भरा जाएगा। 45 के आगे देखिए आपका 49 है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका +4 है। 49 के आगे 196 है। यहाँ पर आपका गुना 4 है और 196 के आगे 201 है। यहाँ पर +5 है। ध्यान से देखिए +3 तो अगला गुना 3, +4 तो अगला गुना 4, अगला +5 है। यानी कि इससे अगले वाले संख्या अगर हम लोग से पूछता तो हम लोग क्या करते फिर गुना 5 कर देते। लेकिन इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 45 भरा जाएगा। 45 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाए गए अनुसार एक पद अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन करें। दोस्तों ये जो है ये आपका लेटर सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक लेटर सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा लेटर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पर इस वाले सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो ए से दोस्तों आपका बी है। यहाँ पर जो है आपका +1 है। बी से आपका सी है। +1 है। सी से आपका डी है। +1 है यानी कि अगला भी हमारा +1 हो जाएगा। डी +1 हमारा ई होता है। दूसरे वाले अक्षर को देखिएगा तो जेड से आपका वाई है -1 है। वाई से आपका एक्स है -1 है। एक्स से आपका डब्लू है -1 है यानी कि अगला भी हमारा -1 हो जाएगा। डब्लू -1 जो है आपका भी होता है। कौन सा ऑप्शन में ई भी दिया गया है तो ई भी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि PALE को 2134 लिखा जाता है, EARTH को 41590 लिखा जाता है तो PEARL को कैसे लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों वर्ड में जो अक्षर का उपयोग किया गया है वही अक्षर से दोस्तों आपका जो है ए वाला भी वर्ड बनता है। यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधे उत्तर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से तो देखिएगा सबसे पहले आपका क्या है
तो सबसे पहले जो है आपका PALE दिया गया है और इसका कोड क्या है दोस्तों, तो 2134 है। आगे आपका क्या दिया गया है, तो आगे जो है आपका EARTH दिया गया है और इसका कोड देखिएगा तो आपका 41590 दिया गया है। और हम लोगों से पूछ किसका कोड रहा है, तो PEARL का कोड पूछ रहा है। देखिए पहले आपका P है और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर P के सामने 2 है, यानी कि P का कोड 2 बनता है, A का कोड 1, L का कोड 3, E का कोड 4, E का कोड 4, A का कोड 1, R का कोड S हो जाएगा, T का कोड 9 और S का कोड दोस्तों O। पहले अक्षर आपका P है तो P का कोड यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका E है दोस्तों, E का कोड यहाँ पर देखिए आपका 4 है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 4 हो जाएंगे। फिर A है, A का कोड 1 है तो यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद R है, R का कोड 5 है तो यहाँ पर भी आपके 5 हो जाएंगे। फिर L है, L का कोड यहाँ पर 3 दिया गया है तो यहाँ पर भी आपके 3 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में 24153 दिया गया है, 24153 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ए रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहे हैं यदि जे का अर्थ गुना कॉमा के का अर्थ भाग कॉमा क्यू का अर्थ जोड़ तथा टी का अर्थ घटाव हो तब 26J 74 के 4 T 5 Q 2 का क्या अर्थ है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न में आपको बोला जा रहा है J का अर्थ गुना है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर J दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे। Q के का अर्थ भाग है, के जगह पे भाग को रखेंगे। Q का अर्थ जोड़ है, Q के जगह पे जोड़ को रखेंगे। और T का अर्थ घटाव है, T के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हल करेंगे। सबसे पहले देखिएगा 26J 74 दिया गया है। दोस्तों J का अर्थ क्या है, J का अर्थ आपका गुना है तो हम लोग 26 गुना 74 करेंगे। इसके आगे आपका 4 के दिया गया है, देखिएगा के 4 दिया गया है। के का अर्थ भाग है तो हम लोग क्या करेंगे, भागा 4 करेंगे। उसके बाद T है, T का अर्थ घटाव है तो घटाव 5 करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका Q है, Q का अर्थ देखिएगा तो Q का अर्थ जोड़ है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ 2 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 26 गुना 74 और इसके नीचे आपके हो जाएंगे भागा 4 वाले 4, फिर आपका हो जाएगा -5 प्लस हो जाएगा 2 से काटिएगा तो आपका 2 हो जाएगा। 26 को 2 से काटिएगा तो आपका 13 हो जाएगा और 2 से आपका 74 को काटिएगा तो दोस्तों आपका 37 हो जाएगा। ऊपर आपका कितना बनता है, तो 13 गुना 37, यहाँ हो जाएगा आपका -5 प्लस 2। 13 गुना दोस्तों 37 कितना होता है, तो 13 गुना 37 जो है आपका 481 होता है। 481 -5 प्लस 2, 481 -5 कितने हो जाएंगे आपके, तो 476 और 476 प्लस 2 करने पर आपका 478 बनेगा। 478 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है निम्न में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। FDA का जिस प्रकार से M के H के साथ ही रिलेशन है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है QOL का रिलेशन कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो दोस्तों F से आपका M है। देखिए ABCD के क्रम में F का क्रम आपका 6ठा होता है और M का क्रम 13वां। यहाँ पर जो है आपका +7 कर दिया गया है। D से आपका K है, D का क्रम 4था होता है और K का क्रम 11वां। यहाँ पर भी आपका +7 कर दिया गया है। A से आपका H है, A का क्रम पहला होता है, H का क्रम 8वां। यहाँ पर भी आपका +7 है, यानी कि तीनों अक्षर में +7 +7 +7 कर दिया है। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहला अक्षर Q है, Q +7 करने पर कौन सा अक्षर बनेगा,
क्यू का क्रम जो होता है 17वां होता है, 17 + 7 करने पर 24। और दोस्तों 24वें नंबर पर आपका एक्स होता है। दूसरा अक्षर आपका ओ है, ओ का क्रम 15वां होता है, 15 + 7 करने पर 22। और 22वें नंबर पर आपका भी होता है। तीसरा अक्षर एल है, एल का क्रम 12वां होता है, 12 + 7 करने पर 19। और 19वें नंबर पर आपका एस होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एक्स भी एस दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपका एक्स भी एस दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और एक बार इस वाले वीडियो को जाते जाते अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।